जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। नंबर 6 की साइनिंग हो गई हो गई हो गई हो गई। फाइनली मैनचेस्टर सिटी, मेरी सिटी ने एक प्रॉपर डीएम साइन कर लिया है दोस्तों। मतलब जब ये विंटर ट्रांसफर विंडो के हमारे सिटी के प्लेयर के साथ लिंकअप चले थे, सेंटर बैक से लेके मारमूश तक के, एंड वी ऑल वर लाइक ठीक है यार, मतलब फाइनल थर्ड में हम हग रहे हैं। हमारा स्ट्रगल फाइनल थर्ड में भी इस सीजन है, हम फ्लूइड नहीं है। हमारे गोल स्कोरर अर्लिंग हालैंड को छोड़ के कुछ खास नहीं थे। फिल फोर्डन का जनवरी से पहले बिल्कुल गार्बेज सीजन जा रहा था। विंगर की कंसिस्टेंसी नहीं थी, केविन डी ब्रुयने की फिटनेस नहीं थी, यानी कि क्रिएटिविटी नहीं थी और क्लिनिकलिटी भी नहीं थी। एंड वी वर लाइक ठीक है यार, ओमर मारमूश आ रहा है तो अंडरस्टूड है हम क्यों उसको साइन कर रहे हैं। और फिर सेंटर बैक पोजीशन में डियास का पूरा इंजरी से रिडल्ड सीजन। एके का हमेशा से डे वन से जितनी बंदे के पास क्वालिटी है उसी लेवल की अनफॉर्चुनेटली इंजरी रियकरेंस है। फिर अकांजी का इन एंड आउट बिकॉज ऑफ इंजरी। सो काइल वॉकर का फिर जाना, सो इट वाज लाइक कि यार डिफेंस में भी इंजरीज हैं। स्टोन्स की इंजरी का तो मैं जिक्र भी नहीं कर रहा। तो इट वाज लाइक कि बैक में भी प्रॉब्लम है, फ्रंट में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ठीक है, समझ आ रहा है कि यार सेंटर बैक भी लाए जा रहे हैं, दो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लाए जा रहे हैं, फॉरवर्ड में भी साइनिंग की जा रही है, अर्लिंग हालैंड के साथ और गोल स्कोरर चाहिए, वो सारी चीजें समझ आ गई। लेकिन वी ऑल वर लाइक कि भाई रॉड्री का सीजन खत्म हो गया और सबको दिख रहा है कि सिटी बिना 6 के कितना मिडिल ऑफ द पिच में स्ट्रगल कर रही है, कंट्रोल को लेके, बॉल रिटेंशन को लेके, होल्ड अप प्ले को लेके, अपोनेंट ट्रांजिशन में सिटी की मिडफील्ड को 2 पास में बाईपास करके डिफेंस के टांगे खोल दे रहा है, वो सब दिख रहा था। एंड वी वर लाइक कि नंबर 6 कहां है दोस्तों, कहां है? जुब 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 मंडी, यहां जा रहा वहां जा रहा, लिवरपूल को रिजेक्ट कर दिया, आर्सेनल के साथ बातें हो रही, सिटी का लिंकअप आ रहा, सिटी ने बिड ही नहीं की। एंड वी वर लाइक ब्रूनो गेमेरे 100 मिलियन, ये क्या हो रहा है? एडरसन अल्वारेज कौन है? वो क्या क्या हो रहा है? मतलब कहां है? डगलस लुइस का लोन होगा, क्या होगा? सो फिर वहां से प्रॉपर नंबर 6 निको रायली को पेप ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। शायद वो रोमी लावियो की तरह, कोल पाल्मर की तरह कहीं और जाएगा, शायद हमें समझ आएगी कि निको रायली में हम कितना बड़ा हीरा खो चुके हैं। शायद मैकेटी के साथ भी यही हो सकता है। खैर वो फ्यूचर की बातें हैं, लेकिन नंबर 6 कहां है? यहां है। ला मसिया में 8 साल गुजारने वाला निको गोंजालेस यहां है। एफसी पोर्टो से आ रहा है, ये आ चुका होगा, अभी तक मेडिकल होगा, सब कुछ होगा। देखो अब तुम बोलोगे जावी कंट्री, ये बंदा बारसा की टीम में आ चुका था फर्स्ट टीम में, बट पेड्री, गावी, उस मिडफील्ड में निको गोंजालेस जैसे बंदे का रेगुलर ना हो पाना, गेम टाइम के लिए स्ट्रगल करना और फिर सेल हो जाना बड़ी लाजमी सी बात है। फिल फोर्डन, डी ब्रुयना, बर्नार्डो सिल्वा, रॉड्री, गुंडगॉन जैसे प्राइम पीक मिडफील्ड में कोल पाल्मर का सिटी से गायब हो जाना बड़ा लाजमी था। और ये चीजें होती हैं तो बारसा की एकेडमी का प्रोडक्ट है, इससे तुम समझ सकते हो ला मसीह के प्रोडक्ट में कुछ चीजें कॉमन होती हैं। बॉल पे कमांड बहुत कॉमन होती है कि बॉल कैसे रखना है, कब कितना रखना है, कब पास करना है, कब नहीं करना है, कब कितना होल्ड अप प्ले दिखाना है, कब कितना प्रेस करना है, नहीं करना है, बिल्डअप किस तरीके से होगा, कब ड्रॉप डीप करना है, कब सेंटर बैक की सपोर्ट में आना है, कितना कर मिडफील्ड में कंट्रोल चाहिए, कितनी कर फिजिकलिटी चाहिए, कितना बॉल रिटेंशन चाहिए, कितना बॉल प्रोग्रेशन चाहिए। सब चीजों का एक बैलेंस होता है। एक ला मसीहा में जो फुटबॉलर तैयार होता है ना भाई, सर्वगुण संपन्न, उसको सिखाया जाता है। वो बेसिकली ला मसीहा से भी फ्लॉप निकल जाते हैं, वो बात कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट निको गोंजालेस, अगर तुम बेसिक स्किल्स की बात करोगे तो दिस इज व्हाट वी नीड। अब तुम ये मत सोचना कि मैं ये बोल रहा हूं कि भाई रॉड्री का रिप्लेसमेंट आ गया,
अब तो रातों रात सब सही हो जाएगा, अब तो सिटी मैच जीतने लग जाएगी। नहीं भाई, शायद निको गोंजालेस को ये 3-4 महीने रेस्ट ऑफ दिस सीजन उसको सिटी का टेम्पो समझने में चला जाए। पेप गार्डियोला के फुटबॉल में इसको एडजस्ट होने में 3-4 महीने निकल जाए, बहुत लाजमी है। एंड यू कांट ब्लेम प्लेयर फॉर दैट। सो फिर शायद मैं ये इतना बोलना पसंद करूंगा कि दोस्तों ये ख्वाहिश मत रखना कि निको गोंजालेस आ गया तो ऑल ऑफ सडन सिटी फिर से एकदम पुराने वाली सिटी हो जाएगी। नहीं, बट कंसिडरिंग रॉड्री वापस भी आएगा, निको गोंजालेस शायद डबल पिवोट की तरह खेल ले, so it's like it's a signing for the future as well. But we are expecting little bit, at least little bit of instant impact in absence of someone like Rodri. Basically तुम रॉड्री के 50% भी अगर इस टाइम सिटी को काम करके दोगे ना, we will be more than happy because हम बिना नंबर 6 के लाइनअप में खेल रहे हैं। हम खेल रहे हैं कोवाचिच के साथ, हम खेल रहे हैं गुंडोगान के साथ, हम खेल रहे हैं बर्नार्डो सिल्वा को नंबर 6 की तरह बहुत बार ड्रॉप डीप करा के। फिर हमारा ना बिल्डअप सही से हो पा रहा है, हमारे सेंटर बैक, सिटी के सेंटर बैक, पेप गार्डियोला के सेंटर बैक बिल्डअप नहीं कर पा रहे, बॉल पे कंपोजर नहीं दिखा पा रहे, बॉल चिपली गिफ्ट कर रहे हैं। सिटी की मिडफील्ड टूथलेस हो गई है, सिटी की मिडफील्ड 5 पास कनेक्ट नहीं कर पाती, उससे पहले बॉल छीन रही है पेप गार्डियोला की मिडफील्ड। तो कोई कंट्रोल नहीं, कोई बॉल रिटेंशन नहीं, कोई टेम्पो नहीं, और फिर विदाउट बॉल कोई बच्चा मिडफील्ड में होगा ना दूसरी टीम का, वो दो पास से सिर्फ सिटी की मिडफील्ड को बाईपास कर देगा। काउंटर प्रेस नहीं है, फिजिकलिटी नहीं है, प्रेजेंस नहीं है, डुअल विनिंग मिडफील्डर नहीं है, बॉल विनिंग मिडफील्डर नहीं है, प्रेस को करके चढ़ के बॉल छीनने वाला मिडफील्डर नहीं है, बॉल विन बैक करने वाला मिडफील्डर नहीं है। तो फिर शायद कुछ डुअल्स होंगी जो हम बीच में जीतना फिर से शुरू करेंगे, कुछ ऐसे बॉल रिटेंशन या प्रोग्रेशन होंगे जो हम नहीं कर पा रहे, तो काफी हद तक कंट्रोल आएगा, काफी हद तक ट्रांजिशन में जो सिटी की मिडफील्ड बच्चों की तरह फैली जा रही है, शायद कुछ हद तक 50% तक वो चीजें नहीं होंगी। इट्स अर्ली डेज यार। देखो दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूं, अर्ली डेज। क्या कुछ होगा, कितना गोंजालेस एकदम से इंपैक्ट कर पाएगा, इट वुड बी सीन, it would be something that we have to see first. But I like this intention. I like this intention from the Ziki, Ferran Soriano, Khaldoon, Pep Guardiola. विंटर ट्रांसफर विंडो में सिटी 200 मिलियन उड़ा दिया, इसके मायने हैं। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि हम समर का वेट नहीं करेंगे, और नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें सही प्रोफाइल का प्लेयर मिल रहा है ना, इट्स नॉट अ पैनिक बाय। वी हैव बीन स्काउटिंग निको गोंजालेस फॉर सो लॉन्ग। खुशनौ फ्यूचर की साइनिंग है, विटोरेस फ्यूचर की साइनिंग है, मार्मूस एक पोटेंशियल प्लेयर है। सो ऐसा नहीं है कि हमारा सीजन खराब जा रहा है, समर में हमारे कुछ प्लान नहीं थे, विंटर में एकदम प्लान बन गए बिकॉज ऑफ आवर परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड। ऑब्वियसली जो ऑन ग्राउंड हमारी खराब परफॉर्मेंस है उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट रहा है, जो हमें इमीडिएट अभी साइनिंग्स की हैं, बट ये ऐसी साइनिंग्स हैं जो आने वाले बहुत साल मैनचेस्टर सिटी को अच्छे से सर्व कर सकती हैं। सो वी हैव अ डीएम। खुश हो जाओ यार थोड़ा, हम एक प्रॉपर डीएम के साथ फिर से खेलेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। और मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अब हम कुछ टाइटल की रेस में आ जाएंगे, नहीं, मैं पहले बोल चुका हूं ये सीजन ट्रॉफी लेस जाने वाला। ध्यान सुन लो, बाद में मत बोलना, ये सीजन ट्रॉफी लेस जाने वाला। ये सीजन टॉप 4 की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं हमारे लिए। ये सीजन चैंपियन लीग में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सपने देखने की नहीं है। तो ये सीजन एफए कप से ज्यादा उम्मीद में नहीं रखता, बहुत जीत लिया अपनी कप। ये सीजन ट्रॉफी लेस है, ये सीजन फ्यूचर के रिबिल्ड का है। Come on, City. Come on.